The patient has underwent the appendectomy in a hospital in another area, and now he presented with a increased creatinine level. What happened to this patient? कौन बताएगा? हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? सनाउल्ला बताएगा जी। सनाउल्ला, इसमें बताओ क्या हुआ इसको। जी बताइए क्या हुआ आपके ख्याल में, करीब करके बताओ इसको। डिहाइड्रेशन की वजह से। नंबर 1 हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई हो? रीनल फंक्शन। जो डिहाइड्रेशन की वजह से जो रीनल फंक्शन लॉस हो जाता है, उस तरह के एजोटीमिया को क्या कहते हैं? प्री रीनल। करीब करना यार इसको जरा। अच्छा, वो हाथ हिलना मुश्किल है, माशाल्लाह सेहत अच्छी है ना, हाथ ऊपर जाता है तो फौरन नीचे आ जाता है। प्री रीनल एजोटीमिया। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? सर पोस्ट रीनल भी हो सकता है। क्यों? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो गई? अपेंडेक्टमी का ऑपरेशन करने से? नहीं सर, रीनल के कह रहा, स्टोन वगैरह। स्टोन वगैरह, रीनल वगैरह, ये क्या मतलब? और क्या वजह हो सकती है? What else can be the cause? Anybody who want to tell? हाँ जी, ये जो सप्तैन के पीछे है इसका क्या नाम है? हाँ है सरमद जी। सरमद, आपका क्या ख्याल है? कोई दवाई ऐसी दे दी हो, आपके ख्याल में कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिससे ये पेशेंट रीनल फेलियर में जा सकता है? इसमें बताइए। आपके लिए बड़ा महंगा माइक मंगवाया हमने। हाँ, जेंटामाइसिन, अमाइकासिन, जेंटामाइसिन, ये वाली वो दवाइयां हैं जो कि पेशेंट में रीनल फेलियर काज करती हैं अगर बहुत ज्यादा दी जाए। ठीक है, गुड। नंबर 1 कैन बी द प्री रीनल एजोटीमिया, नंबर 2 कैन बी द ड्रग्स। व्हाट इज नंबर 3? सेप्सिस इटसेल्फ। अगर पेशेंट में सेप्सिस है बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से भी पेशेंट में गो इनटू। और इस तरह के एजोटीमिया को क्या कहेंगे? प्री रीनल होगा, पोस्ट रीनल होगा? रीनल एजोटीमिया होगा। रीनल एजोटीमिया। ड्रग्स भी रीनल पे इफेक्ट करेंगी, ये भी रीनल पे। सो इट कैन बी अ प्री रीनल, इट कैन बी अ पोस्ट रीनल। एक थर्ड रिमोट पॉसिबिलिटी, ऑल्दो इट इज वेरी रेयर, जो पोस्ट रीनल का ये कह रहा है कि अगर यूरिटेरिक स्टोन इंजरी या कुछ हो, मे भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं। जी सर। या कोई ऐसी चीज है जो ऑलरेडी मिस हो चुकी है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। कोई और भी कॉज हो सकती है। मिस डायग्नोसिस में यूरिटेरिक स्टोन अगर मिस हुआ हमसे। हाँ, अगर ऑलरेडी हो सकता है कि अपेंडिसेक्टमी जो कर रहे हैं वो यूरिटेरिक की वजह से ना हुआ हो, तो ये भी वजह हो सकती है कि उसमें जा सकता है। जी सर। सो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट नाउ। तो अब करना क्या है हमने? सर सबसे पहले तो इनके फ्रेश आरएफटीज हमारे पास होने नंबर 1 फ्रेश आरएफटी करवाएं। नंबर 2 सर दूसरा इनका जो है हाइड्रेशन स्टेटस है, हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर करें ताकि अगर प्री रीनल है तो वो कम हो जाए। और एक दूसरा सर इनका अल्ट्रासाउंड केयूबी कराएंगे। अल्ट्रासाउंड केयूबी करवाएंगे, उसे रूल आउट करेंगे और आउट हो जाएगा। बाकी सर इनके सिस्टेमिक साइंस देखेंगे, कोई सिस्टेमिक साइंस तो नहीं है सेप्टिसीमिया के। सेप्टिसीमिया के सिस्टेमिक साइन है तो उन्हें रूल आउट करेंगे। और सर सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी करवा लें। नेफ्रोटॉक्सिक कोई ड्रग चल रही है तो बंद करवाएं। कोई अगर ड्रग्स ऐसी ली हुई है तो उसे बंद कर दें, अगर ले रहा है तो। वरना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम मिस कर रहे हो, अभी ऑर्डर किया मैं। कॉल टू नेफ्रोलॉजिस्ट को कॉल करें और उससे ओपिनियन लें कि अब हम करें क्या। जी सर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे एक साइड के यूरिटेरिक स्टोन से किडनी नॉकडाउन नहीं होता until and unless the patient has got a single functioning kidney। तो ये सारी चीजें हमें रूल आउट करनी है और इन सारी चीजों के बाद हम इस पेशेंट को मैनेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।